हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, जो कि मैं बताऊँगा आपको किस्मत कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है और कोशिश करनी है। 29 मार्च से पहले फरवरी के मिड से लेकर के खासकर मार्च का जो महीना है, ये क्या कुछ होने वाला, कुछ अच्छा है, कुछ बेहतर है। 29 मार्च के पहले आप थंबनेल में देखा होगा आपने, 29 मार्च से पहले तक राजा, फिर कहानी बदलेगी, बदलेगी कहानी। पहले राजा कैसे हो रहे हैं? यानी कि राजा कहने का तात्पर्य अच्छा समय। आप अपने जिस किसी भी फील्ड में उसमें सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, राजा या रंक क्या कुछ है? आइए समझते हैं। कर्क राशि की बात हो रही है, सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि 29 मार्च 2025 से आप शनि की ढैया से पूर्णतः मुक्त हो जाएँगे, आपको बधाई हो। लेकिन 2-3 महीने शांत रहना है, 2-3 एकदम से जैसे ही निकल गए एकदम आप खुशनुमा मत होइएगा। बहुत कुछ होगा लेकिन वो उधर बात बाद में करूँगा, दूसरे वीडियो में करूँगा मैं कि अप्रैल, मई कैसे रहने वाले हैं, जून कैसे रहने वाले हैं। ख़ैर यहाँ 29 मार्च से पहले मैं बात क्यों कर रहा हूँ 29 मार्च से पहले, ये देखिए आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह शुक्र है ना और ये जो आपके कर्मेश हैं यानी कि लाभेश कर्मेश बोला मैंने चतुर्थेश, लाभेश और चतुर्थेश ये शुक्र हैं और शुक्र भाग्य स्थान में उच्च के हैं। वैसे तो ये उच्च के 28 जनवरी से हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन ग्रह आते ही और जाने से पहले ग्रह कमजोर होता है। बीच में जब ग्रह होता है, डिग्री वाइज अच्छा होता है, किसी अन्य ग्रहों के खराब योगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, किसी अन्य पापक ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं होता है, तब ग्रह खिल कर आता है, निखर कर आता है और अच्छा फल देता है, रिजल्ट देता है आपको। तो ये जो समय है ना 29 मार्च से पहले का समय है, ये आपके लिए कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ बढ़िया करने का समय है। क्या बढ़िया करने का, क्या अच्छा करने का? देखिए, पैसे तो सबसे पहले पैसे की बात कर लेते हैं, लाभ की बात कर लेते हैं, सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। पैसा आपके पास आ रहा है, आने का कौन-सा रास्ता है? ज़रिया क्या है? उस ज़रिए में कुछ बाधाएँ आई हुई हैं, उस बाधाओं को वो दूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ उच्च के हैं। भाग्यस्थ होकर के उच्च का होना, कर्मेश चतुर्थेश होकर के उच्च का होना, लक्ष्मी योग तो ऑलरेडी बना रहा है। साथ-साथ में उच्च के शुक्र आपके लिए वैवाहिक जीवन अच्छा कर देंगे, आपके लव लाइफ को अच्छा कर देंगे, आपकी लग्ज़री लाइफ को अच्छा कर देंगे, रुके हुए अटके-लटके पैसे आपको दे देंगे, बिज़नेस अच्छा कराएँगे, दाम्पत्य जीवन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बताया ये अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो उस तलाश भी पूरी हो जाएगी, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सब कुछ होगा, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्तों को बेहतर बनाना है, सुख चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, इन सभी के लिए ये ग्रह अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। निश्चिंत रहिए, शुक्र के माध्यम से आपके 10 उँगलियाँ घी में हैं, शुक्र के माध्यम से। लेकिन अद्भुत तो ये है ना कि शुक्र के माध्यम से तो राजा है। और आगे आते हैं क्या-क्या है? शुक्र के साथ-साथ में यहाँ बुध भी है, जो कि 27 फरवरी 2025 से लेकर के ये 7 जुलाई 2025 तक रहेंगे। लेकिन फिर वही बात, ग्रह 29 मार्च से पहले ये भी अच्छी स्थिति में आ जाएँगे। अब अच्छी स्थिति में आएँगे तो ये जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे 27 फरवरी को, वैसे ही 2 योग बना देंगे, बल्कि 3 योग बनाएँगे। 3 योगों में से 1 योग खराब है, 2 योग अच्छे हैं। 2 योग कौन से हैं अच्छे, वो आप समझ लीजिए पहले। भाग्य स्थान में नीच भंग राजयोग बना देगा, यानी कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में कि फँसे हुए हैं, कितने भी झंझावात में फँसे हुए हैं, आप बिल्कुल बहुत बुरे हाल में फँसे हुए हैं ना, तो नीच भंग राजयोग आपको कमबैक करवा देगा ये। आप हारना मत, थकना मत, रुकना मत, टूटना मत, बस इतना मैं कहूँगा। भाग्य स्थान में हो, आज नहीं तो कल करवाएगा ज़रूर, ठीक? अब ये बात समझ लीजिए। लेकिन हाँ, नीच भंग राजयोग है, तो कुछ सावधानियाँ भी ज़रूरी हैं। वो सावधानियाँ क्या हैं? ये नीच भंग राजयोग बुद्धि को विकृत कर सकता है। सदुपयोग ना करके बुद्धि का आप बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, बिज़नेस का कारक है। आपका फ़ोकस काम पर नहीं होगा, कर्म पर नहीं होगा, अन्य क्षेत्र में होगा। इधर-उधर, दाएँ-बाएँ सब तरफ बुद्धि घूमेगी, लेकिन काम पर मतलब जो है ना बिल्कुल लक्ष्य है, उस लक्ष्य से भटकेंगे। जहाँ आप भटके फिर योग काम नहीं करेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि अशुभ योग एक है ना, वो भी मैं बताऊँगा ना, उसकी वजह से भी बुध प्रभावित होगा। दूसरा काम शुक्र है, शुक्र क्या है? शुक्र आपको दिखावा करवाएगा। किसका? पैसे का दिखावा, किसका? घर में लग्ज़री बना दिया, पैसा आ गया लो जी, दिखाया।
वो दिखावा जहाँ आपने किया ना, सत्यानाश हो गया, मान कर चलिए फिर। दिखावा नहीं करना है। जिस किसी भी फ़ील्ड में है, दिखावा मत करिए। ये आपको 2 काम करने होंगे, नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा, दे देगा फल ये, ठीक है? लेकिन मैं बोल रहा था ना कि एक खराब योग है, वो क्या है? वो जड़त्व योग है। राहु राहु प्लस बुध, ये शुभ ये नहीं होते हैं। राहु बुध के बीच में रिश्ते खराब हो ऐसा नहीं है। लेकिन राहु अगर आपके जन्म कुंडली में बुध से मजबूत है, तो राहु के भ्रम जाल में, माया जाल में, इसके लालच में, इसके मोह में, इसकी माया में, इसकी अफवाह में आकर के आपकी बुद्धि जो है, गलतफ़हमी में आकर के आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों को खराब कर लेंगे। क्लाइंट के साथ रिश्ते हो, पर्सनल रिश्ते हो, दाम्पत्य जीवन में हो या फिर बॉस के साथ हो, बॉस अगर आप कलीग के साथ में, स्टाफ के साथ में, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बुद्धि को जड़त्व योग बना देता है ये, जड़त्व योग को एक्टिवेट नहीं होना देना है। तो करना क्या है? 1.25 किलो कच्चा कोयला आपको नदी में, बहती हुई नदी में प्रवाहित करना है। एक तो काम ये करना है, शाम को करना है, शनिवार के दिन करना है, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करना है, ठीक है? एक काम ये करना है। दूसरा क्या काम करना है? आपको चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिला देना है, ये दूसरा काम करना है आपको, ठीक? तीसरा जो काम करना है आपको, अगर संभव हो सके तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये है। तो इतना अगर कर लेंगे तो निश्चिंत रहिए, आपका ये जो जड़त्व योग है, ये भी खत्म हो जाएगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है? ये अ, आया है, तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है बुध, शुक्र और राहु के माध्यम से क्या होगा। तो यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो ठीक है जी, आपने समझ लिया इतना, लेकिन कुछ बात ध्यान भी देना है, आपका जो मंगल है यहाँ है। अच्छा, एक बात और, विदेश में रहने वाले जो हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं या फिर एमएनसी में काम करने वाले हैं, बहुत सारे भाई-बंधु हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा के तहत हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा के तहत हो, किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं या फिर वहाँ भी रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के, पीआर को लेकर के बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। वैसे भी जब से ट्रम्प आए हैं, तब से तो बहुत कम, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा बवंडर मचा हुआ है। तो कईयों को समस्या आ रही हो ना, तो ये जो स्थिति है, ये आपका जो विदेश कारक जो ग्रह है ना, ये भाग्य स्थान में है, नीच भंग राजयोग बना रहा है और अच्छा योग बना रहा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना रहा है, ये अच्छा है। ध्यान रखिएगा, अच्छा है। आपके लिए विदेश से संबंधित जो भी हैं, एमएनसी में काम करने वाले हों या फिर जाना चाह रहे हों, एम्बेसी परेशान कर रही हो, या फिर विदेश में रहते हैं, उनके लिए अच्छा है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग की मैंने ज़िक्र नहीं किया शायद, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बन जाएगा, जो कि आपके लिए शुभ है, अच्छा है। यानी कि भाग्य में लक्ष्मी जी का वास होगा, घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, भाग्य ल ल आपके लक्ष्मी जी को आपके घर तक लेकर के आएगा। ये 2 बातें हो गई। यानी कि आपके अकाउंट को देख, सेविंग अकाउंट को देख कर के दिल को तसल्ली मिलेगी। ये 29 मार्च से पहले, ये बात हुई। सूर्य शनि का संबंध भी ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव में बन रहा है, जो कि शुभ नहीं है। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिताजी के साथ रिश्तों का ध्यान रखना है, पिता और पुत्र के बीच में रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। बॉस के साथ में, पॉलिटिकल लोगों के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में आप के रिश्ते अगर बेहतर नहीं है, तो बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिगड़ सकते हैं रिश्ते। इसके साथ में अगर आप पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भी आपके लिए सावधानी बरतें, कलंक लग सकता है। यहाँ पर ठीक नहीं होता है ये, सूर्य और शनि का योग, यहाँ पर ये योग महा खराब होता है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको और रिश्तों का भी ध्यान रखना है और आचरण का विशेष ध्यान रखना है, चरित्र का ध्यान रखना है। अत्र इतना कर लेते हैं तो निश्चिंत रहिए, आने ये 29 मार्च से पहले का समय आपके लिए शुभ है, अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल मिलेगा आपको, ये योग बनेगा। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए मेरी, या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा।
आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।